ओम नमस्कार दोस्तों, संजीवनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक करंट अफेयर का बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपके पेपर में अक्सर प्रश्न बनते जाते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको बहुत शॉर्ट में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो शीतकालीन ओलंपिक गेम्स होते हैं, उन गेम्स में वही खेल खेले जाते हैं जो कि बर्फ पर होते हैं। ठीक है, तो बर्फ पर खेले जाने वाले खेल इस ओलंपिक के दौरान आयोजित होते हैं। और आपको पता है भारत में बर्फ के खेलों का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है नहीं, तो इसलिए भारत का प्रदर्शन इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा कभी भी। लेकिन चूंकि इतना बड़ा इवेंट है, इसलिए हमें यहाँ से जो बेसिक प्रश्न है वो पढ़ने हैं। तो इस बार जो 24वां ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक गेम्स था, ध्यान रखना, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स हैं वो बहुत बड़े गेम्स होते हैं, बहुत चर्चा में रहते हैं, वहां से एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। लेकिन आपको इसको ध्यान रखना, ये शीतकालीन ओलंपिक है और ये 24वां गेम्स है। इसका अभी आयोजन 2022 में किया गया। और आप ध्यान रखना, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1924 से इसकी शुरुआत पहली बार फ्रांस में हुआ था, फ्रांस के सैमोनिक्स में हुआ था। ये प्रश्न आप जरूर ध्यान रखना, आजकल ऐसे प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं। अभी पिछली बार जो अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, तो उसमें पूछा गया था कि बताइए पैरालंपिक जो खेल है उनकी शुरुआत कब से हुई। तो उसमें उसका आंसर आपको मैं बता दूं, 1960 में रोम से हुई थी पैरालंपिक खेलों की शुरुआत। ठीक है, और ओलंपिक की आपको पता ही है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी एथेंस से। तो ये तो पता होता है हम लोगों को, लेकिन चूंकि इस बार ये भी पूछा गया कि पैरालंपिक की शुरुआत कब से हुई, और फिर आगे आपको इसकी भी पूछे जाने की संभावना है, तो हमें ये याद करना है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इसका आयोजन जो हुआ वो कहाँ हुआ, इंपॉर्टेंट है, बीजिंग में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये बीजिंग में हुआ और बीजिंग के बीजिंग नेशनल स्टेडियम में हुआ 4 से 20 फरवरी तक। ठीक है, ये दिन आपको याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, आप तो केवल ध्यान रखना इसका आयोजन बीजिंग चीन में हुआ। हाँ, शुभंकर इंपॉर्टेंट है। इसका जो शुभंकर है वो क्या है, बिंग डोन डोन। और इसका जो आदर्श वाक्य है, जिसको हम लोग मोटो भी कह सकते हैं, तो आदर्श वाक्य इसका है टुगेदर फॉर शेयर फ्यूचर। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में या हिंदी में दोनों तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, आपके लिए एक प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस बार जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो उसका शुभंकर क्या था, ओलंपिक गेम्स का और पैरालंपिक गेम्स का। ठीक है, चलिए मैं ही बता देता हूं, मेराइतोवा और सोमाइटी। अब आपको बताना है कि मेराइतोवा किसका था और सोमाइटी किसका था। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का था या फिर पैरालंपिक का था, तो दोनों को आपको अलग अलग बताना है। ठीक है, इस पर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो अभी लाने वाला हूं। तो आगे आप देखिए, भारत की ओर से केवल एक खिलाड़ी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसका नाम क्या था, आरिफ खान, जम्मू कश्मीर के हैं ये। और अल्पाइन स्कीइंग, स्कीइंग मतलब बर्फ में आपने देखा होगा, दो डंडे को लेकर और पैरों में एक स्लिप टाइप की लगाकर उससे आगे उसमें स्लिप करते हैं, तो वही होता है अल्पाइन स्कीइंग। तो इसमें इन्होंने दो, मतलब ये जो है भारत की ओर से इन्होंने भाग लिया। वर्ष 2022 में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाले देश कौन से हैं, तो ध्यान रखना, सऊदी अरब और हैती, ये दो देश पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में शामिल हुए। और भारत की ओर से ध्वजावाहक कौन था इसमें, तो इसमें कोई सीखने वाली बात नहीं है, जब अकेले यही क्वालिफाई करे थे तो यही ध्वजावाहक भी होंगे, तो आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, और इन्होंने दो अलग अलग इवेंट में क्वालिफाई किया था, और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं पदक तालिका में। तो पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा, नॉर्वे, और दूसरे स्थान पर रहा जर्मनी, जबकि तीसरे स्थान पर चीन रहा। तो आपको ये तीनों क्रम से याद रखने हैं, मुख्य रूप से आपको तो याद रखना है नॉर्वे। और आप पूछेंगे भारत का स्थान, तो मैं बता दूं आपको कि भारत ने इसमें कोई पदक ही नहीं जीता, तो स्थान के पूछने की कोई उसमें संभावना ही नहीं है। अब आप इनको ये भी याद रखना कि पिछला वाला जो अगला वाला जो ओलंपिक होगा शीतकालीन ओलंपिक 2026 में, वो कहाँ पर होना है, तो इटली के मिलान और कोर्टिया शहर में। जबकि जो पिछला वाला 23वां शीतकालीन ओलंपिक था 2018 का, वो दक्षिण कोरिया के एक शहर है प्योंगचांग। ठीक है, तो प्योंगचांग में हुआ था। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी तो है सियोल, लेकिन यहाँ का एक शहर है प्योंगचांग। इसको आप प्योंगयांग से कंफ्यूज ना करना, जो प्योंग यांग है, प्योंग यांग
वो राजधानी कहां की है? ये उत्तर कोरिया की राजधानी है, ठीक है, उत्तर कोरिया की। तो ये ध्यान रखना आप। बस ये छोटा सा टॉपिक है आज के इस क्लास के लिए, इतना ही। धन्यवाद।